देखो आगे, तो हमने यहाँ पे के एप्सिलॉन को सॉल्व करना है। के एप्सिलॉन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया यहाँ पे, ठीक है, के एप्सिलॉन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमने के एप्सिलॉन को यहाँ पे उठा लिया कि के एप्सिलॉन हमारा क्या था कि डी में फर्स्ट का डेरिवेटिव। देखो यहाँ पे जो ये के एप्सिलॉन की वैल्यू है ना, इसको हमने यहाँ पे उठाया है आर एन माइनस में से बोल, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हमारे पास एक फंक्शन था, हमारे पास ये फॉर्मूला था इसका। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या था, ये वाला, ठीक है, कि अगर एक सिंगल फंक्शन का आपके पास लैप्लास है तो उसका ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू निकालूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये वो वाला फॉर्मूला हमने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। फिर हमें पता है कि एप्सिलॉन हमारे पास है क्या, कि एप्सिलॉन है हमारे पास ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया, क्लियर, कि u की जगह हमारे पास क्या है फाई है, और v की जगह हमारे पास क्या है f फंक्शन है। तो इसको हम यूज़ कर लेंगे। u की जगह हमने क्या लिख लिया फाई, देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो इसमें हमने क्या किया, ये वाला फंक्शन यूज़ किया कि u की जगह हमने क्या लिख लिया फाई, ठीक है, और v का हमने क्या कर दिया डेरिवेटिव। फिर ऐसे ही माइनस एज इट इज़ बाउंड्री वाला फंक्शन पहले हमने यूज़ किया, ठीक है ना। तो हमने u का पहले तो v के रिस्पेक्ट में यहाँ पे डेरिवेटिव कर दिया, और जो हमारा सेकंड फंक्शन था उसको हमने एज इट इज़ रखा। फिर हमारा प्लस में क्या आ जाएगा, नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या है यहाँ पे u एज इट इज़, यानी कि पहले वाले फंक्शन को तो आप एज इट इज़ रखो और v वाले का आप लैप्लास कर दो, तो v वाले का हमने लैप्लास कर लिया, क्लियर है। तो हमने यहाँ पे u इसको माना था, v इसको माना था, u की जगह u की वैल्यू पुट कर दी और v की जगह v की वैल्यू पुट कर दी। अब देखो जो आपका कैपिटल फाई फंक्शन था, कैपिटल फाई फंक्शन जो है वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा था। अगर ये लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका डेल इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो के इक्वल। तो इसका मतलब डेल ये तो हमारा क्या आ जाएगा ज़ीरो। और अगर ये हमारा ज़ीरो हो जाता है, अगर ये हमारा ज़ीरो हो जाता है तो डेल फाई ऑफ यू, ये वाली नंबर तो जीरो हो गया, यानी कि सेकंड वाला जो आपका पार्ट है वो तो क्या हो जाएगा ज़ीरो। तो सेकंड वाला तो ख़त्म हो गया, अब सिर्फ बचा कौन सा, फर्स्ट। तो इसका मतलब के एप्सिलॉन की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, सिंपल आपके फर्स्ट पॉइंट के इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट आपके पास क्या था, ये फाई की वैल्यू। फाई की वैल्यू हमने पीछे वाली थ्योरम में देखी है कि कैपिटल फाई की ये हमारी वैल्यू होती है कि एन अगर इज इक्वल टू 2 है तो इसके इक्वल आ जाएगा, और एन इज इक्वल टू 3 है तो इस फंक्शन के इक्वल आ जाएगा। आप चाहो तो इसको देख भी सकते हो कि एप्सिलॉन की वैल्यू आपकी इसके इक्वल आती है। यहाँ पे देखो, ये इस वाले फंक्शन में हमने देखा था कि n इज़ इक्वल टू 2 है तो ये फंक्शन, n इज़ इक्वल टू 3 है तो ये फंक्शन, हमारी फाई की वैल्यू आ जाएगी। इस फाई की वैल्यू को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है, क्लियर है। अब हमें क्या चाहिए, एक तरीके से इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो हमारी फाई की वैल्यू थी, जब n इज़ इक्वल टू 2 है तो हमारे पास ये था, तो -1/2 तो हमारा क्या रहेगा कांस्टेंट एज इट इज़, और log y का हम क्या कर लेंगे डेरिवेटिव। log y का डेरिवेटिव करेंगे तो एक बार वेरिएबल नीचे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या होगा कि जो भी वेरिएबल है उसका डेरिवेटिव, तो जो भी वेरिएबल है उसका हम क्या कर लेंगे डेरिवेटिव कर लेंगे। y का डेरिवेटिव हमने यहाँ पे कर लिया, तो ये फंक्शन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया -1/2 एज इट इज़ 1/y का मोड, और y अपॉन में y का मोड एज इट इज़, क्लियर है। तो ये आ गया हमारा इसका डेरिवेटिव। ऐसे ही हम नेक्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव कर लेंगे। नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास जो है कांस्टेंट को अलग से लिखेंगे। देखो इसको कि हमने क्या किया, n इज़ इक्वल टू 3 के लिए हमारे पास ये फंक्शन था, यहाँ पे ये कांस्टेंट था, तो इस कांस्टेंट को तो एज इट इज़ लिखा, और जो हमारे पास ये फंक्शन था इसका हमने क्या करना है डेरिवेटिव, क्लियर है। तो इसका हम क्या कर लेंगे सिंपल डेरिवेटिव, फिर आगे इसको पुट कर लेंगे। अब डेरिवेटिव करने के लिए आपको पता है कि जो भी पावर होती है वो आगे आ जाती है, फिर इसमें से एक पावर कम हो जाएगी, और फिर जो भी फंक्शन है उसका फिर से डेरिवेटिव। डी वाई मोड वाले का डेरिवेटिव क्या होता है ये, ठीक है ना, कि y अपॉन में y का मोड। आपको पता है ना मोड x का अगर आप डेरिवेटिव करते हो तो वो आपके पास क्या आता है x अपॉन में मोड x, क्लियर। क्यों आता है ये, क्योंकि आपको पता है कि x मोड x की दो वैल्यू होती है, एक x होती है एक -x होती है। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो x आ जाएगा, और अगर x लेस देन 0 है तो उसकी वैल्यू -x आ जाती है। अगर हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ऊपर 1 आएगा, नीचे -1 आएगा। तो ये आपके अलग अलग डेरिवेटिव आते हैं। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं x बाई मोड x, ठीक है, क्योंकि अगर x जो है आपका वो 0 से बड़ा होगा तो ये x डिवाइड बाई x होकर आंसर 1 दे देगा, और अगर x हमारा लेस देन 0 हुआ तो ये x ऊपर एज इट इज़ मोड की वैल्यू -x आ जाएगी, और कैंसिल होकर हमें क्या दे देगा -1 दे देगा, ठीक है। तो 1 और -1 डेरिवेटिव आ जाएगी। तो इसलिए जब भी हमें डेरिवेटिव करना होता है मोड फंक्शन का तो उसका डेरिवेटिव होता है x अपॉन में मोड x, ठीक है। तो ये हमेशा ये पुट करेंगे, तो ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव, यानी कि हमने दोनों के डेरिवेटिव कर लिए हैं। अब हम डेरिवेटिव करने के बाद इसमें क्या करेंगे, इसको आगे फर्दर
पुट करेंगे। ठीक है, तो अब आप इसको आगे फर्दर कैसे पुट करोगे वो देखो। d5y ये हमारी वैल्यू आ गई, इसको हमने एज इट इज़ रख लिया। फिर हमने क्या किया, हमने एक v फंक्शन ले लिया। v फंक्शन हमने क्या मान लिया, माइनस का y ऑफ y का मोड। ठीक है, v फंक्शन किसको ले लिया, माइनस का y अपॉन में y का मोड। डी फाई ऑफ y और v इन दोनों को एक साथ लेके चले। डी फाई ऑफ y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी और v की जगह हमने v की वैल्यू पुट कर दी। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, n अल्फ़ा ऑफ n एज इट इज़ है हमारे पास। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो ये हमारे पास है, और ऊपर से हम अगर देखें तो माइनस वाई और माइनस वाई मिल के वाई का स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या आ जाएगा, एन अल्फ़ा एन वाई की पावर एन और एप्सिलॉन। ठीक है, डिनोमिनेटर में ये आ गया। फर्दर हमारे पास सॉल्व होकर बेसिकली ये फंक्शन आ जाएगा, और एप्सिलॉन एन और एन, क्योंकि हमें पता है कि जो वाई की मोड है वो भी किससे छोटा आएगा, एप्सिलॉन से छोटा आएगा। तो इसलिए हमने इसको एप्सिलॉन लिख लिया वाई की जगह, कि वाई का मोड भी क्या होगा, एप्सिलॉन एन। और एक और एप्सिलॉन है, दोनों पावर ऐड होकर कितनी आ जाएंगी, 8। अच्छा, ये चीज़ क्यों होगी, क्योंकि जो हमारा वाई है वो है किस में से, बॉल में से, 0 एप्सिलॉन बॉल के अंदर है। और जो बॉल के जितने भी पॉइंट होंगे वो एप्सिलॉन यानी कि रेडियस के तो कम ही होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन की पावर n प्लस में 1। ठीक है, यहाँ पे ऊपर आगे से वाई स्क्वायर को हम एप्सिलॉन का स्क्वायर लिखेंगे तो कैंसिल होके हमारे पास ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी। तो देखो आगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। तो इसका मतलब जो कि एप्सिलॉन की हमारी ये वैल्यू थी, इसमें बस उठा करके हमें सबकी वैल्यू पुट करनी है। तो देखो इन सब की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। इनकी वैल्यूज़ को उठा के जस्ट हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने डी एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर ली और एफ को हमने सेम एज इट इज़ रख लिया। इसमें से ये तो कांस्टेंट था, फिर हमारे इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ फंक्शन रह जाएगा। फिर हमें पता है कि इस फंक्शन को हम क्लोज इंटरवल में अगर लिखते हैं, अगर हम इंटीग्रेशन क्लोज करके लिखते हैं तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो सिंपल हमने क्या कर लिया, इसको आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, और अगर आप इसको क्लोज इंटीग्रेशन में रखते हो तो इस ये वाला फंक्शन हमारा किसके इक्वल होता है, क्लोज इंटरवल ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो हम यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन हम लगा सकते हैं कि क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। क्लियर हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का एफ। क्लियर है, तो यानी कि हम डेल यू अगर लेके चले तो देखो यहाँ पे हम डेल यू के लेके चले थे ना, हमने डेल यू का डेरिवेटिव किया था। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर डेरिवेटिव कर रहे हैं तो डेरिवेटिव होने के बाद ये जो हमारी पूरी वैल्यू है ये किसके इक्वल आ जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एफ, यानी कि इस फंक्शन के इक्वल आ जाएगा।